देखो, तो हम बात कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, जो आपके पास स्टार्ट होगी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को आपके पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। इसका जो हम बात कर रहे थे कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की कांग्रेस, जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई थी इलाहाबाद में, जहां पे डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे गांधी ने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधी सी बात बोली कि अगर आप हमारी डिमांड्स को नहीं मानते हो, क्योंकि इस कमेटी को अटेंड किया गया था बाय द कांग्रेस एंड खिलाफत लीडर्स, तो यहाँ पे गांधी जी ने सीधी सी बात बोली ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अगर आप हमारी ग्रीवांसेस को, हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करोगे तो हम क्या कर देंगे। ऑन 1 अगस्त 1920 को आपके पास जो है खिलाफत, सॉरी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर देंगे। सेम जो गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया जून में इस कमेटी के थ्रू, दैट मीन ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जून में, इसके बाद जो अल्टीमेटम दिया उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो आपके पास ऑन 1 अगस्त को क्या कर दिया गया, फॉर्मली लॉन्च कर दी गई आपके पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो फॉर्मली जो है वो लॉन्च होगी 1 अगस्त 1920 को। बट हुआ क्या, ऑन द वेरी सेम डे, मतलब 1 अगस्त को ही, जो उस टाइम पे बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, उनकी डेथ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जो 1 अगस्त का दिन था जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट हुई, अब ये जो डे था ये कन्वर्ट हो गया पूरा किसमें, ऑन नेशनल मॉर्निंग में। ठीक है, कि मतलब शोक में जो है, बिलाप में जो है कन्वर्ट हो गया। तो लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस डे को, दैट मीन्स की बिलाप शो करने के लिए, अपना दुख शो करने के लिए यहाँ पे भूखे रहे, फास्ट किया, राइट, यहाँ पे प्रेयर्स की गई, राइट, यहाँ पे लोगों ने क्या किया, स्ट्राइक्स ऑब्जर्व करी, हड़तालें करी गई, अलॉन्ग विद यहाँ पे इन्होंने क्या निकाला, अपने प्रोसेशंस भी निकाले, राइट। तो ये था जिस दिन जो है दैट मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो ऑफिशियली लॉन्च करी गई, राइट। पर देखो यहाँ पे क्या था, अब गांधी जी ने, क्योंकि ये जो आपके पास इलाहाबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, यहाँ पे कुछ ही लीडर्स थे आईएनसी के, मतलब यहाँ पे आईएनसी के लीडर्स ने भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, राइट, जिसमें गांधी भी आईएनसी की तरफ से थे। अब यहाँ पे इन्होंने बोल तो दिया कि हम क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट करेंगे। अब 1 अगस्त को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगी, बट मेन दिक्कत क्या थी कि गांधी क्या चाहते थे, फुल सपोर्ट चाहते थे, किससे, आईएनसी से। अब फुल सपोर्ट चाहते थे आईएनसी से, तो अब आईएनसी की सपोर्ट के लिए अब यहाँ पे क्या हुआ, सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में आईएनसी का एक स्पेशल सेशन हुआ। स्पेशल सेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो एनुअल सेशन होता था वो आपके पास कब होता था, एनुअल सेशन जो होता था आपके पास वो दिसंबर में होता था। तो सितंबर में जो ये सेशन हुआ वो स्पेशल सेशन था, वो किसके लिए थे, इस अप्रूवल के लिए, कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल दिया जाएगा। अब ये जो आईएनसी का सेशन हुआ, स्पेशल सेशन, ये कहां पे हुआ, आपके पास कैलकाटा में हुआ, राइट। अब इसके जो प्रेसिडेंट थे, इस सेशन को जो प्रिसाइड किया वो किसने किया, लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय ने प्रिसाइड किया इस सेशन को, और इसी सेशन में सितंबर 1920 के कैलकाटा सेशन में, स्पेशल कांग्रेस सेशन में, यहां पे क्या किया गया, कांग्रेस ने, आईएनसी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया प्लान ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब अपनी अप्रूवल दे दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। दैट मींस इन्होंने बोला कि अब हम भी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो जब इन्होंने यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया, तो इन्होंने इस प्रोग्राम में किसको अप्रूवल दी, अब आईएनसी ने जो अप्रूव्ड किया प्रोग्राम अंडर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि आईएनसी ने बोला हम सिर्फ इन्हीं पे काम करेंगे, खिलाफत वाले जो मर्जी बोलते रहे। आईएनसी ने अब किस में अप्रूव्ड किया, इन्होंने बोला कि सबसे पहले हम, जो आप बात कर रहे हो, गांधी जी ने जो बात करी थी, क्योंकि जो खिलाफत कमेटी, जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आईएनसी ने भी अप्रूव कर दिया कि जो आप बात कर रहे हो कि बॉयकॉट ऑफ टाइटल्स किया जाएगा, राइट। तो बॉयकॉट ऑफ टाइटल, जो भी टाइटल्स ब्रिटिशर ने कन्फर्ड किए हैं उनको क्या कर देंगे, ये बॉयकॉट कर देंगे, राइट। अलॉन्ग विद यहाँ पे बॉयकॉट किया जाएगा फॉरेन गुड्स को। अब बॉयकॉट किया जाएगा फॉरेन गुड्स को, फॉरेन क्लोथ्स को, फॉरेन स्कूल्स को, फॉरेन कोर्ट्स को,
इवन ये जो ब्रिटिश काउंसिल थी, फॉरेन काउंसिल थी, इनको भी क्या किया जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी इनको भी बॉयकॉट किया जाएगा। सेकंड इन्होंने क्या बोला, अगर हम फॉरेन गुड्स को, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इसके थ्रू हमने, इन्होंने कांग्रेस ने बोला कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, किसको प्रमोट करेंगे, खादी को। तो खादी को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे स्कूल्स की जगह फॉरेन स्कूल्स को बॉयकॉट किया जाएगा तो अल्टीमेटली नेशनल स्कूल्स को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अगर फॉरेन कोर्ट्स को हम यहाँ पे अबॉलिश करेंगे तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन कोर्ट्स आएंगे, मतलब जहां पे इंडियंस ही मिलके क्या करेंगे, सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करेंगे। आर्बिट्रेशन कोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा। राइट, ये बात क्लियर हुई। अब देखो, जब इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉयकॉट ऑफ टाइटल्स करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले गांधी ने इसी सेशन में क्या किया, जो टाइटल इनको कन्फर्ट किया गया था, पहले भी ये जब इन्होंने बात करी थी, अब इन्होंने ऑप्शनली क्या कर दिया, आईएनसी के ग्राउंड पे केसरे हिंद टाइटल जो गांधी को कन्फर्ट किया गया था बाय द ब्रिटिश, उस टाइम पे ब्रिटिश वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग ने, इनको क्या किया था, ये प्रोवाइड किया था। ठीक है, हार्डिंग ने ये प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इसको रिनाउंस कर दिया। राइट, अब ये हमने पहले भी बात करी है कि केसरे हिंद टाइटल क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एम्बुलेंस कॉप सर्विस जो है स्टार्ट करी थी लंदन में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। उस सर्विसेज के लिए जो है इनको क्या किया गया था, ये केसरे हिंद टाइटल ग्रांट किया गया था। ठीक है, अब देखो ये जो स्पेशल सेशन हुआ, इस स्पेशल सेशन में जो डिसीजन लिया गया बाय द कांग्रेस, इसको बाद में रेटिफाई किया गया, रेटिफाई किया गया बाय द आईएनसी ने ही इसको रेटिफाई किया। कब किया, अपने एनुअल सेशन में। एनुअल सेशन जो हुआ कहां पे, एनुअल सेशन हुआ आईएनसी का इन 1920 में। कहां पे ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, नागपुर में। राइट, नागपुर में सेशन जो है ये हेल्ड होगा। अब देखो ये नागपुर वाला सेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब ये याद रखना, आईएनसी सेशन ऑफ नागपुर 1920, इसको जो प्रिसाइड किया, इसके जो प्रेसिडेंट थे इस सेशन में, वो कौन थे, सी विजया राघव चरियर। ठीक है, तो ये इसके प्रेसिडेंट थे। अब इसी सेशन में, ये जो आईएनसी का सेशन हुआ था, इस सेशन में क्या किया गया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया फॉर आईएनसी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये पूछ लिया जाए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस पार्टी और आईएनसी कब अडॉप्ट किया गया, कौन से सेशन में किया गया, नागपुर सेशन में किया गया 1920 में। और ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, ये हैंड वर्क था, किसका हैंड वर्क था, और हैंड रिटन था बाय हुम, बाय गांधी। राइट, तो ये बात भी होती है, हैंडवर्क था गांधी का। राइट, तो इसको अडॉप्ट किया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अब आईएनसी जो है, आईएनसी को क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया। आईएनसी जो है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, ये बात याद रखना, ऑन मॉडर्न एंड डेमोक्रेटिक लाइंस पे, डेमोक्रेटिक लाइंस पे। राइट, मॉडर्न एंड डेमोक्रेटिक लाइंस। अब देखो, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईएनसी की बात करते हैं कि ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 1920 में, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था। यहां पे देखो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात करी गई, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात करी गई कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कमेटी की फॉर्मेशन की जाएगी। और बोला ये जो कांग्रेस कमिटीज बनेंगी ना, बोला ये आप कहां से कहां तक बनाओगे, मोहल्ले से, एक मोहल्ले, एक मोहल्ला होगा, मोहल्ला एंड विलेज से स्टार्ट होगी ये। ठीक है, मोहल्ला और विलेज लेवल से लेके हम कहां तक जाएंगे, प्रोविंशियल लेवल तक जाएंगे। प्रोविंशियल मतलब प्रोविंसेस आ गया, एक पूरा स्टेट लेवल तक जाएगी। मतलब विलेज से आप एक ब्लॉक तक जाओ, ब्लॉक से तहसील, ठीक है, और वी कैन से डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से पूरे स्टेट तक जो है इसकी फॉर्मेशन की जाएगी।
और वहीं पे बोला इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ऑल इंडिया कमेटी की फॉर्मेशन रखेंगे, एक फॉर्म की जाएगी ऑल इंडिया कमेटी। अब ऑल इंडिया कमेटी जो फॉर्म की जाएगी, इसमें जो टोटल मेंबर होंगे अपेक्स लेवल पे, वो टोटल 350 मेंबर्स की ये कमेटी फॉर्म होगी। तो ये बात याद रखना। और यहीं पे बात याद रखो, अब देखो एक हमने सेशन किया था 1916 का सेशन, जिसमें आईएनसी के जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो थे फिर से यूनाइट हो गए थे। यहाँ पे बात करी थी हमने किसकी, तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की, जिनके एफर्ट से क्या हुआ था यहाँ पे जो है, दैट मीन्स की अगर बात करें जो यूनाइट हुए थे, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने उसको यूनाइट किया था। तो वहां पे उन्होंने डिमांड करी थी किसकी, उन्होंने किसकी डिमांड करी थी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फॉर्मेशन रखी जाए, ठीक है। तो अब इसी सेशन में, जिसको 1916 में फर्स्ट टाइम डिमांड करी थी, 1916 के सेशन में जो लखनऊ में हुआ था, यहाँ पे तिलक ने फर्स्ट टाइम डिमांड करी थी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जिसको उस टाइम पे कांग्रेस मेंबर्स ने रिफ्यूज कर दिया था। बट अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्या किया गया, न्यू कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फाउंडेशन रखी गई। कितने मेंबर्स थे इसमें, 15 मेंबर्स थे, टोटल 15 मेंबर्स इसके थे, इस कमेटी के मेंबर्स थे। और ये जो बोला कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है, ये एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है काम करेगी कांग्रेस आईएनसी का, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ये काम करेगी पूरे साल में, 15 मेंबर्स की कमेटी, ठीक है। ये बात भी याद रखना, ठीक है। और साथ ही में इन्होंने क्या बोला, क्योंकि गांधी ने अब क्या बोला था कि मेरे को क्या चाहिए, आईएनसी में और ज्यादा लोगों को जोड़ना है, क्योंकि आईएनसी को एक मास लेवल तक जो है हमने क्या करना है कि पैन इंडिया पे, पैन लेवल पे जो है इसको स्प्रेड करना है, कि इसमें जितने ज्यादा लोगों को हम जोड़ सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, हम उतने लोगों को जोड़ेंगे। तो यहां पे गांधी ने एक सजेशन दिया कि हम क्या करेंगे, अब प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज जो है वो फॉर्म की जाएंगी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज की फॉर्मेशन की जाएगी। बट ये जो फॉर्मेशन होगी, यहां पे इन्होंने बात करी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे की जाएगी, मतलब जिससे हम क्या करेंगे, और ज्यादा मास कांटेक्ट होगा लोगों के साथ, कि आप क्या करो, ये हर एक प्रोविंसेस में जो वहां पे लैंग्वेज बोली जाती है, उस लैंग्वेज के अलग से एक कमिटी बना दो कांग्रेस की, जिससे क्या होगा, यहाँ पे और ज्यादा लोग जो है कांग्रेस के मेंबर बनेंगे, कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने साथ में क्या बोल दिया कि हम मेनली क्या करेंगे, मेन लैंग्वेज जो यूज की जाएगी बाय द कांग्रेस, वो कौन सी की जाएगी, हिंदी, जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी ज्यादा जो है हम हिंदी यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हर एक मेंबर को इसका पार्ट बनाने के, मतलब बहुत से लोगों को इसका मेंबर बनने के लिए अब इन्होंने क्या किया, पहले क्या होता था कि मेंबर बनने के लिए यहाँ पे कुछ चार्जेस पे करने पड़ते थे, ठीक है, और कुछ एज लिमिट होती थी। तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि कांग्रेस की मेंबरशिप जो है वो ओपन कर दी सबके लिए, कांग्रेस मेंबरशिप जो है वो क्या कर दी आप सबके लिए, ओपन टू ऑल, ओपन कर दी सबके लिए। ऑल का मतलब यहाँ पे मैन एंड वीमेन दोनों की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या रख दिया, क्राइटेरिया रख दिया, बोला कि जो 21 ईयर्स ऑफ एज है एंड अबव, उससे आगे के 21 से नीचे वाले ज्वाइन नहीं कर सकते, बट 21 एंड उससे अबव वाले जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला कि अब आपको क्या करना होगा, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो कितनी कर दी, 4 अन्नास, 4 अन्ना जो है वो क्या कर दी आपके पास, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस कर दी, राइट। 4 अन्नास इक्विवेलेंट टू 25 पैसे, राइट। तो अल्टीमेटली अभी सब्सक्रिप्शन फीस से यहाँ पे इनेबल कर दिया कि अब पुअर मेंबर भी क्या कर सकता है, इसका मतलब एक पुअर मैन भी इसका मेंबर बन सकता है। बात क्लियर, इतना क्लियर हुआ, जल्दी Yes, से sir. बताओ। डन, Yes, sir. चलो अब बात करते हैं गोल ऑफ द कांग्रेस। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अब गोल भी डिफाइन कर दिया गया कांग्रेस का। अब बोला कि अब जो कांग्रेस का जो गोल रहेगा,
बोला पहले जो कांग्रेस का गोल था, ठीक है, वो क्या था कि हम क्या करेंगे, ये था पहले कि पहले जो कांग्रेस का गोल था वो था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब हमें स्वराज चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मीन्स, लीगल वे के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मीन्स। बट बोला अब जो कांग्रेस का जो गोल रहेगा वो क्या रहेगा कि हमने क्या करना है, अटेन करना है स्वराज, अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय पीसफुल एंड लेजिस्लेटिव मीन्स के थ्रू, पीसफुल एंड लेजिस्लेटिव मीन्स के थ्रू, ठीक है, पीसफुल एंड लेजिस्लेटिव मीन्स। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। ये गोल डिसाइड कर दिया। अब देखो जब गांधी जी इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मतलब बात कर रहे थे तो यहाँ पे बोला कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा जो गोल रहेगा स्वराज अटेन करना रहेगा, वो भी पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से और लेजिस्लेटिव तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी ने अब क्या बोला, अब बोला कि अब यहाँ पे गांधी जी ने मतलब यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसी सेशन में डिफाइन की गई द डेफिनेशन ऑफ, मतलब एक्चुअल में डेफिनेशन जो थी स्वराज की अब डिफाइन कर दी गांधी ने। अब इन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि अब जो स्वराज का मतलब क्या होगा, स्वराज मीन्स द सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, या तो बोला विद इन द एम्पायर, यहां पे गांधी ने सीधी सी बात कर दी, बोला कि स्वराज का मतलब क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट इधर विद इन द एम्पायर और आउटसाइड इफ पॉसिबल, या तो हम एम्पायर के अंडर ही क्या करेंगे, स्वराज लेंगे, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट जो है फॉर्म करेंगे। अगर हमें लगा कि स्वराज मतलब एम्पायर के अंडर हम जो है सेल्फ गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकते, तो हम स्वराज जो लेंगे वो सेल्फ गवर्नमेंट जो होगी वो एम्पायर के बाहर होगी, राइट, आउटसाइड इफ पॉसिबल और नेसेसरी, राइट। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। तो देखो यहां से अब गांधी ने क्या बोला, अब गांधी जो था ना इस टाइम पे मतलब इस सेशन के बाद ना गांधी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब एक लेजेंड की तरह जो है उभर के आया, एक नया लीडर, ठीक है। तो गांधी ने यहाँ पे जब बोला कि ठीक है स्वराज जो है हम लेके रहेंगे, अब हमारा जो मेन क्या है अटेनमेंट ऑफ स्वराज है बाय पीसफुल एंड लेजिस्लेटिव मीन्स के थ्रू, तो गांधी ने यहाँ पे स्वराज की डेफिनेशन में सीधी सी बात बोल दी कि मेरे को क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, चाहे मेरे को एम्पायर के अंडर करनी है चाहे एम्पायर के बाहर करनी है, आउटसाइड इफ नेसेसरी। तो यहाँ पे गांधी ने सीधी सी बात बोल दी। यहाँ पे गांधी ने क्या बोला, एक स्लोगन दे दिया, दैट मीन्स यहाँ पे गांधी ने जब इसको डिफाइन किया तो यहाँ पे एक बात की, स्वराज इन 1 ईयर, बोला कि तुम मेरे पे ट्रस्ट करो और मैं तुम्हें 1 साल में क्या करूंगा, स्वराज दिलाऊंगा। मतलब लोगों को इंप्रेस करने के लिए गांधी ने सीधी सी बात बोल दी कि स्वराज इन 1 ईयर, कि तुम मेरे पे विश्वास करो, मैं तुम्हें 1 साल में स्वराज दिलाऊंगा, सेल्फ गवर्नमेंट दिलाऊंगा, ठीक है। तो बोला अब स्वराज इन 1 ईयर अटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने डिसाइड किया है। यहाँ पे गांधी ने ये भी बोला कि ठीक है हमें स्वराज मिलेगा 1 साल में, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, बट बोला कैसे मिलेगा, जो हमने डिसाइड किया है कि जिस वे में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की है, कि जैसे हमने डिसाइड किया स्टार्टिंग से ही कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम बॉयकॉट ऑफ काउंसिल करेंगे, स्कूल्स करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बोला जिस वे में हमने इसको डिसाइड किया था, अगर उसी वे में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर इंप्लीमेंट होगी, अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो होगी इंप्लीमेंटेड होगी इन राइट वे, तो अल्टीमेटली हम क्या है उस बात पे होंगे कि हमें जो है स्वराज मिलेगा, अटेन करेंगे हम स्वराज इन विद इन अ ईयर, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। अब देखो इसी टाइम पे
क्योंकि यहाँ पे देखो गांधी ने क्या बोला था, क्योंकि जब यहाँ पे आईएनसी ने फॉर्मली यहाँ पे बात करी कि हम जो इसके सूरत सेशन जो सॉरी जो स्पेशल सेशन जो हुआ था, जहाँ पे इन्होंने सीधी सी बात बोली कि हम क्या कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रोग्राम है, जिसमें बॉयकॉट ऑफ काउंसिल्स की बात करी थी। तो अब क्या हुआ था 1920 में, क्योंकि जो आपके पास मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था, उसमें एक प्रोविजन था कि यहाँ पे क्या करवाए जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए इलेक्शंस करवाए जाएंगे, प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो है इलेक्शंस हेल्ड होंगे। अब जो यहाँ पे इन्होंने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी थी, अब उस मूवमेंट के अंडर अब इन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, काउंसिल्स इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करेंगे। तो अब 1920 में आपके पास काउंसिल्स के इलेक्शंस होते हैं। अब जब काउंसिल्स के इलेक्शंस हुए तो उसको क्या किया गया, इन इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया बाय द आईएनसी मेंबर्स, बॉयकॉट किया गया बाय आईएनसी मेंबर्स। तो ये फर्स्ट अचीवमेंट थी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी की, जो उन्होंने बात करी थी, राइट। अब देखो जब यहाँ पे ये नागपुर सेशन हुआ, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद देखो जब नागपुर सेशन हुआ, इवन ये जो आपके पास बॉयकॉट किया गया काउंसिल इलेक्शंस को, तो कुछ लीडर्स थे यहाँ पे, क्योंकि देखो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हर जगह हो जाता है, तो यहाँ पे भी कुछ सम लीडर्स थे जो ओल्ड लीडर्स थे आईएनसी के। जब गांधी आईएनसी के मेंबर बने भी नहीं थे, मतलब गांधी तो 1915 में आए, जो पहले से आईएनसी के साथ एसोसिएटेड थे, अब वो क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि उनकी जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्योंकि उनका जो ये आईएनसी जो जिस गोल पे चल रही थी, दैट मीन जो गांधी जी बात कर रहे थे, ये गांधी जी के अगेंस्ट हो गए। इनको मतलब गांधी जी की आइडियोलॉजी और जो आईएनसी का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, गांधी इनको सही नहीं लगा, देन दे लेफ्ट कांग्रेस, जिसमें से एक थे आपके पास मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। सेकेंड आपके पास जीएस खपारडे, बिपिन चंद्र पाल एंड एनी बेसंत। ये कुछ लीडर्स थे जिन्होंने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया आईएनसी को, ठीक है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। डन? यस सर। अभिषेक डन है? अभिषेक की चला गया। अब बात करते हैं फेसेस ऑफ एनसीएम के, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। फेसेस की बात करते हैं, फेसेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो यहाँ पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, ये जनरली इसमें मैं जो इसको डील करता हूँ, तीन फेसेस में डील करता हूँ, ठीक है। जो आपके पास इसको हम डील करेंगे तीन फेसेस में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। अब फर्स्ट फेज जो है वो आपके पास रहेगा जनवरी टू मार्च 1921 तक, ये बात करेंगे जनवरी टू मार्च 1921। देन वी हैव अप्रैल टू जून 1921, देन वी हैव यहाँ पे जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई 1921 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये तीन फेसेस रहेंगे। अब देखो अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इस गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज गांधीज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी, वो हमें पता है कि सबसे पहले इनिशियली जो इसको इनिशिएट किया गया था, अब मतलब फर्स्ट इनिशिएट जो की गई थी वो खिलाफत कॉन्फ्रेंस के थ्रू की गई थी, राइट।
अब देखो यहाँ पे जो है ये फेसेस जो है मतलब 1922 तक चलेंगे, 1921 से 22 तक। वैसे तो 1920 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो टेन्योर जो स्टार्ट हो जाता है वो 1920 से ही हो जाता है, बट हम यहाँ पे डील कर रहे हैं 1921 से। जनवरी से मार्च 1921 ये जो फर्स्ट फेज आपके पास रहेगा। यहाँ पे जो मेन फोकस जो किया गया, मेन फोकस किया गया इस टाइम पे कि हम क्या करेंगे, बॉयकॉट पे। बॉयकॉट किसका? बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, ब्रिटिश स्कूल्स का, फॉरेन क्लोथ्स का, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, गुड्स हो गए, राइट। आपके पास लॉ कोर्ट्स हो गए, राइट। और यहाँ पे मेन फोकस किया गया, यहाँ पे प्रमोट किया गया, प्रमोशन ऑफ चरखा को प्रमोट किया गया, राइट। तो इस टाइम पे जो मेन लीडर इमर्ज हुए थे फर्स्ट फेज में वो थे चित्तरंजन दास, टी.आर. दास एंड सुभाष चंद्र बोस। ये दो लीडर इमर्ज हुए थे। सेकेंड फेज की बात करें तो यहाँ पे मेन फोकस जो किया गया था वो मेन फोकस किस पे किया गया था, यहाँ पे तिलक स्वराज फंड पे फोकस किया गया। तिलक स्वराज फंड। अब ये जो तिलक स्वराज फंड जो था, यहाँ पे क्या बोला गया कि इनको क्या करना है, तिलक स्वराज फंड में जो मतलब ये फंड जो कलेक्ट करना है 1 करोड़ रुपीस टारगेट रखा गया। 1 करोड़ रुपीस जो है वो टारगेट रखा गया अप टू अगस्त 1921 तक, कि 1921 तक जो है हमें 1 करोड़ रुपए जो है वो कलेक्ट करना है। तो तुम देखना इस टाइम पे ना, अगर गांधी जी कहीं भी जा रहे थे, लेट से कि गांधी जी हिमाचल भी आएंगे, तो इस टाइम पे तिलक स्वराज फंड के लिए यहाँ पे जो गांधी जी यहाँ पे मतलब जो भी एड्रेस करेंगे जितनी भी मीटिंग्स को, गैदरिंग्स को, तो वहां पे जो है इनके साथ कोई ना कोई लीडर आएगा जो इस तिलक स्वराज फंड के लिए जो है पैसे कलेक्ट करते थे, राइट। तो ये होता है। अब थर्ड फेज जो रहेगा, अब यहाँ पे थर्ड फेज में बात करें तो यहाँ पे जो मेन फोकस जो रहा, मेन फोकस किस पे रहा, फॉरेन क्लोथ्स के बॉयकॉट पे, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। अलॉन्ग विद यहाँ पे जो मेन फोकस है फॉरेन क्लोथ तो था ही था, अलॉन्ग विद यहाँ पे जो था विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स, ठीक है। बॉयकॉट किया जाएगा विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रिंस वेल्स ने विजिट करना था, प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे, मतलब वेल्स जो आपके पास यूके में पड़ता है, उनके प्रिंस ने विजिट करना था इंडिया को इन 1921 में। तो बोला कि हम क्या करेंगे, नवंबर 1921 में उन्होंने विजिट करना था, तो बोला उनके विजिट को क्या किया जाएगा, यहाँ पे उसका बॉयकॉट किया जाएगा। अलॉन्ग विद यहाँ पे क्या बोला कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रमोट किया गया प्रमोशन ऑफ चरखा। चरखा तो हमने यहाँ पे भी बात करी, चरखा के साथ साथ अब यहाँ पे प्रमोट किया गया खादी को, एंड यहीं पे क्या प्रमोट किया गया, जेल भरो। मतलब कि यहाँ पे ये क्या करेंगे, जो इंडियन जेल्स थी उनको भरा जाएगा बाय द कांग्रेस। ये मूवमेंट स्टार्ट करी गई बाय द कांग्रेस वॉलंटियर्स, राइट। अब देखो ये जो चरखा की बात की ना हमने और खादी की बात करी, तो इसी टाइम पे जब गांधी जी एक एड्रेस कर रहे थे एक प्रोसेशन को, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, स्टूडेंट्स की गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे। तो यहाँ पे गांधी जी बात कर रहे थे चरखा की, खादी की, तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और स्टूडेंट ने बोला कि सर आप बात कर रहे हो खादी की, तो खादी तो देखो कितनी महंगी है एज कम्पेयर टू फॉरेन गुड्स की, हम बात करें फॉरेन क्लोथ्स की बात करें तो उससे महंगी तो हमें खादी पड़ जाएगी। बोला और हमारे इंडिया में तो हर लोगों को इतना तो है नहीं कि हर कोई जो है अफोर्ड कर पाएगा खादी को, तो अब कैसे खादी को एक नेशनल सिंबल की तरह जो है प्रमोट कर सकते हो इस मूवमेंट में। तो यहाँ पे खादी, इसी टाइम पे फिर गांधी ने क्या किया, गांधी जी ने डिसीजन लिया कि बोला शरीर ढकने के लिए जितने मेरे को कपड़े चाहिए उतने जरूरी है, ठीक है, मैं उससे ज्यादा नहीं यूज करूंगा। तो इन्होंने फिर अपने शरीर पे सिर्फ धोती पहनना स्टार्ट किया था, बाकी ऊपर का कुर्ता जो है वहीं पे उतार के फेंक दिया था। बोला आज के बाद जो है मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा, जितनी मेरे को मेरा शरीर ढकने के लिए जरूरत है मैं उतने कपड़े पहनूंगा। तो ये गांधी जी ने इस टाइम पे बात करी थी। तो यहां से फिर गांधी जी ने कुर्ता पहनना सॉरी सिर्फ धोती पे रहना स्टार्ट किया था। क्लियर ये बात? डन। हाँ जी सर। चलो अब इसके बाद क्या हुआ,
1921 का दिसंबर में आईएनसी का सेशन हुआ, और ये आईएनसी का सेशन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट बने, देखो हर साल जब भी सेशन होगा, एनुअल सेशन, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होंगे, तो इसमें जो प्रेसिडेंट बने वो बने सीआर दास। बट जब सीआर दास प्रेसिडेंट बने, सीआर दास उस टाइम पे क्या थे? देखो ये खड़े तो हो गए थे, मतलब इन्होंने अपना इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फिल कर दिया था, इनको वोट भी पड़ गई, बन भी गए, बट ये इस टाइम पे क्या थे? स्टिल इन जेल में थे ये। तो अल्टीमेटली फिर इनकी जगह पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, मतलब जिन्होंने एज अ प्रेसिडेंट का फंक्शन परफॉर्म किया था, बट एक्चुअल में प्रेसिडेंट कौन थे? सीआर दास। एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने थे? हकीम अजमल खान। तो ये बात भी याद रखना, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे हकीम अजमल खान। ये कब के सेशन की बात कर रहे हैं? अहमदाबाद सेशन ऑफ आईएनसी इन 1921, अजमल खान, राइट। तो ये बात भी याद रखना, तो ये बात याद रखना। इसके बाद चलते हैं, अब दिसंबर की बात होगी, अब जनवरी 1922 में चलते हैं। अब जनवरी 1922 में क्या हुआ? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेगी जनवरी 1922 में। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आईएनसी भी आई, खिलाफत पार्टी के मेंबर्स भी आए, खिलाफत लीडर्स भी आए, और अब जितनी भी पार्टीज मतलब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पार्ट थी, वो सारी पार्टीज इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगी। और वो क्या करेंगी? अब मतलब हर कोई लीडर जो है, मेन पार्टी के जो लीडर्स थे, वो अपना एक्टिविटी, दैट मीन जो अपना असेसमेंट रिपोर्ट जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमने ये काम किया, ठीक है, हम यहाँ पे ये अचीवमेंट मिली है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। तो गांधी जी ने भी इसमें जो है अपनी असेसमेंट रिपोर्ट को जो है शेयर किया था इस कॉन्फ्रेंस में, राइट। फिर इसके बाद जब ये पार्टी कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, फिर यहाँ पे 1 February 1922 को, 1 फरवरी 1922 को यहाँ पे गांधी भाई साहब फिर से क्या करेंगे? गांधी भाई साहब एक अल्टीमेटम सेंड करेंगे, एक अल्टीमेटम, एक नोटिस सेंड करेंगे। किसको? उस टाइम पे जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे, लॉर्ड रीडिंग को, लॉर्ड रीडिंग वाइसरॉय जो थे। और यहां पे क्या बोलेंगे? लॉर्ड रीडिंग को जब अल्टीमेटम भेजा, बोला कि आपने जो भी हमारे प्रिजनर रखे, पॉलिटिकल प्रिजनर जिनको आपने अरेस्ट किया है, आप क्या करो? उनको रिलीज कर दो। गांधी ने सीधी सी बात बोली, नोटिस किया दिया किसको? लॉर्ड रीडिंग, जो आपके पास थे वाइसरॉय। अब वाइसरॉय, अब इनको बोला कि आप क्या कर दो, जो हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको रिलीज कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, दैट मीन्स अगर आपने हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज नहीं किया, तो यहां पे आप रेडी हो जाओ, बी प्रिपेयर। किसके लिए? कि हम यहां पे क्या कर देंगे? मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च कर देंगे। मतलब इन्होंने सीधी सी बात बोली कि अगर आप हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जैसे ही 1-2 दिन में रिलीज नहीं करते हो, इमीडिएट रिलीज नहीं करते हो, तो बी रेडी फॉर मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। अब ये अल्टीमेटम कब दिया? 1 फरवरी 1922 को, ठीक है। अब गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया, अब और ये अल्टीमेटम जो है लॉर्ड रीडिंग ने बोला छोड़ो, ये तो पागल है बुड्ढा सा, बोला ऐसे बोलता है, हम इसकी बातें नहीं मानते। मतलब वाइस रॉय जो रीडिंग थे, उन्होंने इग्नोर कर दिया गांधी के इस मतलब ये जो अल्टीमेटम गांधी ने दिया था, नोटिस जो गांधी ने दिया था, तो यहाँ पे अब गांधी जी ने अनाउंस कर दिया। अब गांधी ने क्या अनाउंस कर दिया? गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि अब वो क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा, और ये जो मूवमेंट लॉन्च की जाएगी वो एट मास लेवल पे लॉन्च की जाएगी, लॉन्च एट मास लेवल। और बोला इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर क्या किया जाएगा? नो टैक्स कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, नो टैक्स कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये जो नो टैक्स कैंपेन जो स्टार्ट किया जाएगा, ये कहां से किया जाएगा? फ्रॉम द बरदौली तालुका। ये बरदौली तालुका कहां पे पड़ा आपके पास? गुजरात में, सूरत डिस्ट्रिक्ट में। यहां से बोला कि हम जो है मास लेवल पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट करेंगे, जिसके अंडर सबसे पहले जो है नो टैक्स कैंपेन जो है स्टार्ट किया जाएगा फ्रॉम द बरदौली तालुका से। और इसके लिए डेट भी डिसाइड कर दी गई। डेट क्या रखी गई? बोला ये जो लॉन्च किया जाएगा वो 5 February 1922 को हम स्टार्ट करेंगे,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, इस डेट को तो आप जानते ही होंगे, आपको याद ही होगा, स्कूल टाइम पे भी हमने पढ़ा कि 5 फरवरी 1922 को यहाँ पे एक इंसिडेंट हैपन होता है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट। याद है? अब ये चौरी चौरा कहाँ पे पड़ता है? गोरखपुर यूपी में पड़ता है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, राइट? क्लियर इतनी बात? देखो हुआ हाँ क्या जी। था, अब इसकी सीधी सी बात सुनो। देखो अब इतनी बड़ी मूवमेंट चलती आ रही थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो 1920 से चलती आ रही थी, जाके 1922 में सिर्फ एक चोरी चौरा इंसिडेंट की वजह से क्या हो जाएगी, उसको विड्रॉ कर दिया जाएगा। देखो हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ पे भी चौरी चौरा में क्या किया गया था, यहाँ पे जनरली ब्रिटिश ने क्या किया था, जो जमींदार जो थे, दैट मीन यहाँ पे जो है टैक्स जो थे वो इंक्रीज करते थे, लैंड टैक्स। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, एक तो अपने जमींदारों के अगेंस्ट ये जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, जो लैंड रेवेन्यूज था, उसके अगेंस्ट प्रोसेशन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर ने क्या किया, सेम जैसे पंजाब में किया था ना, कि पंजाब के लीडर्स को अरेस्ट किया था, वैसे ही यहाँ पे जो इनके मेन लीडर्स थे इस प्रोसेशन में पीजेंट्स के, उनको अरेस्ट कर लिया। तो अल्टीमेटली अब वो क्या कर रहे थे, वहां के पीजेंट्स ने क्या किया, ये वहां पे जो है एक मतलब प्रोसेशन निकाल रहे थे, एक जो होता है ना कि मार्च निकाल रहे थे, जिसमें मतलब आईएनसी के मेंबर्स भी थे, आपके पास खिलाफत के मेंबर्स भी थे, और वो पीजेंट्स भी थे, मतलब वो सारा जो है बॉयकॉट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब हुआ क्या, पुलिस प्रोसेशन, मतलब जब ये लोग अपनी प्रोसेशन निकाल रहे थे, तो ये पुलिस स्टेशन के पास से क्रॉस करेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि एक दो पुलिस वालों ने कर दिया इनको बुली। बुली का मतलब कि दे दिया होगा, मतलब कि कुछ पीछे से कमेंट कर दिया। अब होते हैं लोग पहले गुस्से में थे, अब जैसे उन्होंने कमेंट सुना, उनसे सुना नहीं गया, ठीक है, और जैसे फिर उसके रिस्पांस में क्या रिजल्ट निकला, अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के बीच में, पुलिस के बीच में और जो प्रोसेशन निकल रहा था उनके बीच में, जो एक्टिविस्ट थे उनके बीच में क्या हो गया, क्लैश हो गया। और उस क्लैश में क्या हुआ, 22 पुलिसमैन जो है वो मारे गए, क्योंकि लोगों ने वो जो प्रोसेशन वहां पे निकल रहा था, देखो वो पीसफुली प्रोसेशन निकाल रहे थे, यहाँ पे पुलिस वालों ने उनको कमेंट किया पीछे से, जैसे पुलिस वालों ने एक दो टॉन्ट किया, वो लोग गुस्सा हो गए, फिर उनके बीच में क्लैश हो गया और उन्होंने आग लगा दी पुलिस स्टेशन को, जिसमें 22 पुलिस वाले जो है वो मारे गए, राइट? अब देखो जैसे ये वायलेंट अटैक हुआ, अब इस वायलेंट अटैक के बारे में गांधी जी को जैसे पता लगेगा, गांधी जी बहुत दुखी होंगे, और गांधी जी ने फिर इस मूवमेंट को, ठीक है, बोला कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो मैंने सोचा था कि ये सक्सेसफुल रहेगी, जिस भी वे में जो मैंने सोचा था, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे गांधी जी ने फिर इसको क्या बोला, इसको डिक्लेयर कर दिया एज अ प्रूव टू बी अ हिमालयन ब्लंडर, इसको नाम दे दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, इस इंसिडेंट के बाद हिमालयन ब्लंडर, BLUNDER, ठीक है, हिमालयन ब्लंडर बोला गया, ठीक है। एंड तो अल्टीमेटली फिर इसके बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया, गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम क्या कर देंगे, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर देंगे। अब विड्रॉ अभी नहीं हुआ, विड्रॉ कब होगा, फिर यहाँ पे 12 फेब 1922 को ये मूवमेंट जो है विड्रॉ कर दी जाएगी। हुआ क्या, अब बरदौली तालुका में ही, जो बरदौली में जहां से हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट करनी थी 5 फरवरी, अब बरदौली में क्या होगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो 15 मेंबर्स की कमेटी थी, इनकी मीटिंग होगी 11 और 12 फेब को। और इन मेंबर्स ने यहाँ पे क्या किया, ये जो इंसिडेंट हुआ इसको मतलब बोला कि ये गलत हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह दैट मींस कंडेम किया चौरी चौरा इंसिडेंट को, जिसके बाद जो है दे डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली 12 फेब 1922 को ऑफिशियली विड्रॉ कर दी गई, क्या आपके पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली विड्रॉ होगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। अब देखो इसके बाद तो इसको जो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का जो रेजोल्यूशन जो था, उसको मतलब जो डिसीजन लिया गया, तो उसको एक और नाम से जाना जाता है बरदौली रेजोल्यूशन। अगर पूछ ले जाए कि बरदौली रेजोल्यूशन क्या था,
जिसमें डिसाइड किया गया कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, राइट। ठीक है, फिर जैसे ये हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया तो यहाँ पे गांधी जी ने अब क्या कर दिया, भूख हड़ताल, दैट मीन्स भूख हड़ताल जो है स्टार्ट कर दी। ठीक है, 5 डे फास्ट जो है मतलब 5 दिन की भूख हड़ताल जो है स्टार्ट करी थी। ठीक है, और जिसको जो है फिर ऑफिशियली क्या कंसीडर किया गया था, फॉर्मल एंड ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, फॉर्मल एंड ऑफ द मूवमेंट जो जब ये 5 डे फास्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था, उसको ही हमने कंसीडर किया था कि यहाँ पे क्या हो गया, अब एंड होगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो करेंगे, अब इसके बाद क्या किया गया था, जब गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव मेजर्स लिया अगेंस्ट द इंडियन लीडर्स, तो यहाँ पे अब गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया था। नाउ गांधी वाज अरेस्टेड, इनको जो अरेस्ट किया गया ऑन 10th of March 1922 अपने साबरमती आश्रम से गांधी को अरेस्ट कर लिया गया 10 मार्च 1922 को, और इनको क्या कर दिया था फिर 6 ईयर इम्प्रिजनमेंट जो है वो कर दी गई थी। ठीक है, 6 साल की जेल जो है इनको कर दी गई थी। तो ऐसे हमारे पास जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो आपके पास एंड हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। और यहीं से अब 1923 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हुई, अब आईएनसी में फिर से एक ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी, मतलब एक और आईएनसी के अंडर जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मतलब एक ग्रुप बनेगा, एक बनेगा आपके पास प्रो चेंजर्स, एक बनेगा आपके पास नो चेंजर्स। नो चेंजर जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, प्रो चेंजर जो गांधी जी के अगेंस्ट हो गए, जिन्होंने यहाँ पे क्या किसकी फाउंडेशन रखी, स्वराज पार्टी की फाउंडेशन रखी, राइट। तो इसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम, अब फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी किया जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. डन।